हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की हमारी वीडियो संबंधित है संस्कृत विषय से और आज हम देखेंगे शब्द रूप, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द राम का रूप। सबसे पहले समझते हैं कि आकारांत शब्द क्या होते हैं। राम एक पुल्लिंग शब्द है। आकारांत का अर्थ होता है अ से अंत होने वाले। जैसे कि हमने राम कहा तो राम में जो माँ है उसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, यहाँ पर है लघु अ का उच्चारण अंत में हो रहा है, कोई और मात्रा नहीं लगी हुई है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं आकारांत शब्द, यानी कि अ से अंत होने वाले शब्द। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह, और इसी के साथ में यहाँ पर है वचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो शब्द है उसका रूप सभी विभक्तियों और सभी वचनों में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की, जिसका चिन्ह होता है ने, यानी कि यहाँ पर हम जो भी शब्द लिखेंगे वाक्य में जब उसका प्रयोग होगा तो उसके साथ में ने चिन्ह आएगा। जैसे कि राम ने खाना खाया, तो संस्कृत में जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो वहाँ पर होगा रामः भोजनम खादति। तो जब हम प्रथमा विभक्ति में राम का रूप एक वचन में लिखेंगे तो हो जाएगा रामः। रामः यानी कि राम ने। द्विवचन में हो जाएगा रामौ, बहुवचन में होगा रामाः। रामः रामौ रामाः। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा प्रथमा विभक्ति में राम का रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या होगा रामः रामौ रामाः। अब करते हैं द्वितीय विभक्ति की बात, जिसका चिन्ह होता है को, यानी कि वाक्य में जब शब्द के साथ में को ऐसा शब्द जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर हम इस रूप का प्रयोग करेंगे। राम का रूप द्वितीय विभक्ति के एक वचन में होगा रामम, द्विवचन में होगा रामौ और बहुवचन में हो जाएगा रामान। तो इस तरीके से राम का रूप द्वितीय विभक्ति में होगा एक वचन में रामम, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामान। रामम रामौ रामान। फिर यहाँ पर है तृतीय विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है से। तृतीय विभक्ति के एक वचन में राम का रूप होगा रामेन, इस तरीके से हम लिखेंगे, और द्विवचन में हो जाएगा रामाभ्याम, बहुवचन में होगा रामहि। इस तरीके से तृतीय विभक्ति में एक वचन में राम का रूप होगा रामेण, द्विवचन में हो जाएगा रामाभ्याम और बहुवचन में होगा रामहि। तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से यानी कि के साथ। इसके बाद है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में राम का रूप होगा रामाय, द्विवचन में हो जाएगा रामाभ्याम और चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में राम का रूप हो जाएगा रामेभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति है, जिसका कि चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर तृतीया और पंचमी दोनों का चिन्ह से होता है, लेकिन तृतीया विभक्ति में जो चिन्ह से है वह के साथ के अर्थ में होता है, यानी कि जब किसी के साथ में कोई चीज़ कही जाती है, किसी के साथ में जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति की बात करते हैं। और पंचमी का जो से है वह अलग होने के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति के एक वचन में राम का रूप होगा रामात, द्विवचन में हो जाएगा रामाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा रामेभ्यः। फिर यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति, जिसका कि चिन्ह होता है का, की, के। तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में राम का रूप हो जाएगा रामस्य, द्विवचन में होगा रामयोः और बहुवचन में हो जाएगा रामाणाम। फिर है सप्तमी विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है में पर। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के एक वचन में राम का रूप होगा रामे, द्विवचन में हो जाएगा रामयोः और बहुवचन में हो जाएगा रामेषु। रामे रामयोः रामेषु। फिर है संबोधनम। तो संबोधनम का प्रयोग हम किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर संबोधनम में एक वचन में राम का रूप होगा हे राम,
इस तरीके से लिखेंगे हे राम, और यहाँ पर इस तरीके से विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। फिर द्विवचन में हो जाएगा हे रामो, और बहुवचन में हो जाएगा हे रामाः। अब देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक जैसा होता है, और तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन एक जैसा होता है। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन एक प्रकार से होता है। तो चलिए एक बार इसको हम पूरा देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रथमा विभक्ति, एक वचन में होगा रामः, द्विवचन में होगा रामो, और बहुवचन में हो जाएगा रामाः। रामः, रामो, रामाः। द्वितीय विभक्ति में होगा एक वचन में रामम, द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामान। रामम, रामो, रामान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में होगा रामेण, द्विवचन में हो जाएगा रामाभ्याम, और बहुवचन में होगा रामहि। रामेण, रामाभ्याम, रामहि। फिर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में होगा रामाय, द्विवचन में होगा रामाभ्याम, और बहुवचन में होगा रामेभ्यः। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में होगा रामात्, द्विवचन में होगा रामाभ्याम, और बहुवचन में हो जाएगा रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में होगा रामस्य, द्विवचन में होगा रामयोः, और बहुवचन में होगा रामाणाम। रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होगा रामे, द्विवचन में होगा रामयोः, और बहुवचन में हो जाएगा रामेषु। रामे, रामयोः, रामेषु। इसी प्रकार से संबोधन के एक वचन में होगा हे राम, द्विवचन में होगा हे रामो, और बहुवचन में होगा हे रामाः। हे राम, हे रामो, हे रामाः। तो इस प्रकार से आज हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द राम का रूप देखा। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।